दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। 2022 खत्म होते ही बुरे फंसे नरेंद्र मोदी। लोग पुराने वादों को याद दिलाने लगे जिसे साल 2022 में पूरा करना था। साल 2022 खत्म होने और नए साल की शुरुआत पर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और मोदी सरकार द्वारा किए गए कुछ वादों को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें 2022 तक बुलेट ट्रेन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर व्यक्ति के पास घर, हर घर में 24 घंटे बिजली, किसानों की आय दोगुनी समेत तमाम मुद्दे शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इस पर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि साल 2022 खत्म हो गया तो अब इन वादों का क्या हुआ। बता दें कि साल 2018 में पीएम मोदी ने कहा था कि साल 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साल 2018 में ही कहा था कि 2022 तक सभी भारतीयों के पास पक्का मकान हो जाएगा। इतना ही नहीं, बुलेट ट्रेन के शुरुआत को लेकर भी 2022 का टारगेट दिया गया था। इसी पर सोशल मीडिया यूजर्स भी पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चांद पर जाने का सपना तो देखा था, कुछ बड़ा तो सोचा था। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कितने सारे सपने दिखाए गए लेकिन पूरा शायद एक भी नहीं किया गया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 2022 जल्दी आ गया या प्रधानमंत्री जी देश को झूठ बोल रहे थे। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाओं पर राहुल गांधी ने कहा, मैं आपको एक बात लिखकर देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनावों को जीतेगी और भाजपा वहां दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है और वहां हर कोई जानता है कि भाजपा ने वहां पैसा देकर सरकार बनाई है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा दिल्ली तक पहुंची, बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी तक बहुत सफल यात्रा रही, हमने सोचा भी नहीं था। इससे अधिक इस यात्रा ने अचीव कर लिया है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, हिंदुस्तान में इनकम इनक्वालिटी भी हमारा एक मुद्दा है। जब मैंने यात्रा शुरू की, मेरी सोच थी कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है। मैं अपने साथ कुछ ले नहीं गया। शुरुआत में मैं बस चला, फिर धीरे धीरे लगने लगा कि ये यात्रा एक जीवित यात्रा है। इसकी एक आवाज़ है, भावनाएं हैं, इंडिविजुअली बहुत सीखने को मिला। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर हमला बोला है। शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने निशाना साधा और कहा, आजकल चारों तरफ मॉडर्न इंडिया के नए पिता की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किया ही क्या है? क्या देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कुछ किया है? वे आजकल के ज़माने की नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा और दावा किया कि संगठन ने भारत की आज़ादी आंदोलन में कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया, मेरे पिता आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। वे अक्सर मुझे उस बारे में बताया करते थे। क्या महात्मा गांधी के योगदान को भूला जा सकता है? लेकिन आजकल कुछ लोग खुद को सच्चा देशभक्त बताने में तुले हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी दलों की एकजुटता की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होने की ज़रूरत है और उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी को 2024 के चुनाव में पीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर उनके समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब विपक्षी पार्टियां साथ बैठेगी और बात करेगी तो सब कुछ तय किया जाएगा।